तो अब देखिए क्वेश्चन 2 में क्या बोला है, कैलकुलेट द डायनेमिक विस्कोसिटी। तो डाटा साथ साथ लिखते चलते हैं। क्या बोला है, म्यू इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, म्यू को क्या बोलता है, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ ऑयल। ऑयल मतलब क्या, ये अब ऑयल यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो विच इज़ यूज फॉर ल्यूब्रिकेशन। तो क्या बोला है, विच इज़ यूज फॉर ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी हमारी बेयरिंग्स होती है, हम फैन भी देखते हैं, हम फैन में ऑयल डालते हैं, तो उसी को मैं क्या बोलता हूँ, ल्यूब्रिकेशन करना बोलता हूँ। क्यों, फ्रीली मूव हो, फ्रिक्शन कम हो, इसीलिए रिड्यूस करने के लिए मैं ल्यूब्रिकेशन करता हूँ, एक ऑयल अप्लाई करता हूँ। ऑयल होते हैं बहुत सारे टाइप के। तो बिटवीन अ स्क्वायर प्लेट, क्या बोला, एक स्क्वायर प्लेट है, साइज क्या है 0.8 इंटू 0.8। तो एरिया में क्या लिख सकता हूँ, 0.8 इंटू 0.8, 0.64 मीटर स्क्वायर एरिया मिल गया मुझे। और क्या बोल, बिटवीन, देखिए क्या बोल रहा है, बिटवीन अ स्क्वायर प्लेट साइज ऑफ 0.8 इंटू 0.8 एंड एन इंक्लाइन प्लेन विथ एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 एज शोन इन फिगर। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, एज शोन इन फिगर, लेकिन हम फिगर नहीं देखेंगे, हम फिगर बनाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं हर बार सब में आपको फिगर दे ही दे। और क्या बोला है, इट इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या दिया है, 0.3 मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया है, मतलब क्या कर रहा है, मूविंग विद वेलोसिटी 0.3 डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। टेक डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब वेट ऑफ प्लेट दिया है, जो भी मेरा प्लेट है, मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, समझ लीजिए। एंड द थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म, जो भी ऑयल फिल्म की थिकनेस थी क्या थी, 0 पॉइंट बोल रहा हूँ 1.5 mm। यहाँ पे रहेगा, इसको मैं कन्वर्ट किया 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर, ये हो गया। अब देखिए मैं डायग्राम बनाने की ट्राई करता हूँ। डायग्राम में क्या बोला गया है, एक मेरा स्क्वायर प्लेट है, वो किसके किसके ऊपर मूव हो रहा है, एक इंक्लाइंट प्लेन पे मूव हो रहा है विथ एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30। तो मतलब देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। समझिए मेरा नीचे का था, अब इस पर 30 डिग्री का ये प्लेन है मेरा 30 डिग्री। अब इस पर एक प्लेट मूव हो रहा है जिसका कुछ एरिया दिया। अब क्या बोला इसने, डाउनवर्ड मूव हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे यू है, यहाँ पे भी फोर्स है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मेरा मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी रहेगी। अब देखिए इस प्लेट का कुछ वेट है, वो कैसा, ऐसे ए सॉरी ऐसे एक्ट करेगा। डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या है, 300 न्यूटन। अब देखिए मेरा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, लेकिन देखिए मेरा सरफेस इंक्लाइंट है, तो मुझे सरफेस के रिस्पेक्ट में इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, जो मेरा वेट है ना, क्योंकि मुझे फोर्स कंपोनेंट फाइंड करना है। देखिए फोर्स ये वेट है, मैं फोर्स फाइंड कर सकता हूँ, न्यूटन आपको फोर्स ही दिए, लेकिन ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। मेरा मोशन देखिए किस डायरेक्शन में, मेरा मोशन जो है इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब मुझे इस डायरेक्शन का फोर्स कंपोनेंट फाइंड करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो वेट है उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। मैं कैसे रिजॉल्व करूँगा, एक ये रिजोल्यूशन होगा, एक ये रिजोल्यूशन होगा। आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरा जैसा, मेरा ये सरफेस देखिए 30 डिग्री जैसा था, वैसे ही एक रिजोल्यूशन कर दूंगा, ये हो गया। अब उसी के साथ साथ इसको मैं 90 डिग्री रिजोल्यूशन कर दूंगा। अब देखिए, अब मुझे इसमें से दोनों में से किसका यूज़ है, मुझे ये वाले कंपोनेंट का यूज़ है, क्योंकि देखिए मेरे फोर्स का डायरेक्शन यही है, तो मुझे ये कंपोनेंट चाहिए। तो ये कंपोनेंट क्या होगा, अब मुझे एंगल फाइंड करना है। तो अब देखिए मुझे ये एंगल फाइंड करना है। ये एंगल फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए आपको ज्योमेट्री यहाँ दिख रही होगी, थोड़ी मैं क्लियर बना देता हूँ। ये मेरा सरफेस था, ये 30 एंगल दिया था, यहाँ से एक वेट आ रहा था, तो देखिए ये 30 है, ये 90 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 60। देखिए कैसे होगा, ट्राइंगल का आपको पता है सम ऑफ 3 एंगल्स क्या होता है 180। तो 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120, तो बचा कितना, ये 60, तो ये 60 बचा। अब देखिए यहाँ पे ये है, ये मतलब इसको पैरेलली है, क्योंकि मैंने रिजॉल्व किया। तो देखिए पैरेलल आपको पता होगा, ये एंगल सेम है तो ये एंगल सेम ही होना चाहिए, तो ये एंगल क्या हो गया 60 हो गया। इजीली आप समझ सकते हैं। देखिए ये एंगल 30 था, ये 90 है, तो ये क्या बचा 60। अब ये जब ये है और ये दोनों लाइन जब पैरेलल है, उसको एक वर्टिकली, उसको एक लाइन कट करिए, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होता है। तो ये क्या हो गया, ये 60 है तो ये भी 60 है, तो मतलब ये 60 है। तो मैं ये कंपोनेंट फाइंड करना चाहूँगा, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू कितना था 300। जिसके साथ एंगल बन रहा है उसको मैं क्या लेता हूँ, कॉस लेता हूँ। अगर मुझे ये फाइंड करना होता तो मैं साइन लेता, क्यों, क्योंकि इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 30 cos टीटा, कितना आया मेरा 60। तो ये हो गया 30 cos 60। तो मेरी फोर्स की वैल्यू क्या मिल गई, एफ इज इक्वल्स टू, जो भी मेरी ये फोर्स इसको मूव कर रही है वो कितनी है 300 cos 60। अब मैं इसको कैलसी में सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा 150 न्यूटन, ये आ गया। अब देखिए ये हो गया, जो भी मेरी फोर्स की वैल्यू थी वो आ गई, आप समझ गए होंगे। अब देखिए और क्या बोला है, इट इज़ मूविंग वेलोसिटी। अब देखिए क्या बोला है, डब्ल्यू दिया था एंड थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म।
तो थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म मतलब इसके बीच में वो ऑयल है जिसकी थिकनेस क्या है 1 थोड़ा मैंने ज़्यादा बनाया है, कितनी 1.5 है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। अब मैं क्या बोलता हूँ, मेरा डी वाई क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स प्लेट। तो देखिए मेरा ये सरफेस फिक्स है और मूविंग प्लेट कौन सा ये, तो उसके बीच का डिस्टेंस कितना है 1.5। इनडायरेक्टली आपको जो थिकनेस था वही क्या है मेरा डी वाई है, कितना है 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। आप समझ गएंगे, देखिए फिक्स प्लेट ये है, मेरा मूविंग प्लेट कौन सा ये, डिस्टेंस क्या है 1.5 है, मैं 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। अब ये हो गया, हमें क्या बोला डायनामिक विस्कोसिटी निकालो। मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए सब इजीली। देखिए डायनामिक विस्कोसिटी निकालने बोला है। अब देखिए डायनामिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, म्यू इज इक्वल्स टू टाउ इंटू डी वाई बाई डी यू, ये फॉर्मूला हो जाता है। अब देखिए मुझे टाउ तो नहीं पता है, ये क्या होता है शेयर स्ट्रेस होता है। शेयर स्ट्रेस मैं जानता हूँ, जो भी कभी भी मेरा जो स्ट्रेस होगा वो क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यही मेरा स्ट्रेस होता है, हमेशा याद रखिए स्ट्रेस क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। शेयर स्ट्रेस रहने दो, कोई भी स्ट्रेस रहने दो, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मैं क्या करता हूँ, फोर्स मुझे पता है कितनी आई 150, एरिया मेरा क्या है अभी मैंने कैलकुलेट यहाँ पे निकाला था 0.64, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 0.64। मेरा आंसर क्या आ गया 234.375। यूनिट क्या हो जाएगी, ये न्यूटन था तो न्यूटन, यहाँ पे मीटर स्क्वायर रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये यूनिट हो गई। अब मैं म्यू निकालूंगा, म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आया 234.375 इंटू डी वाई कितना आया 1.5 इंटू 10⁻³ और मेरा u कितना है मतलब वेलोसिटी कितना है डी यू, मतलब वेलोसिटी कहाँ गई 0.3 मीटर पर सेकेंड। अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मेरा जो म्यू आया इज इक्वल्स टू 1.1718 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट होती है। अब मुझे पॉइज में आंसर चाहिए तो मैं बस इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1.1718 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 11.718 पॉइज। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। देखिए कितना मतलब 10 मार्क्स के लिए 100% 10 मार्क्स के लिए सम पूछेगा, इससे कम पूछेगा ही नहीं, 8 10। तो कितना इजीली सॉल्व हो गया। ये सब मैंने आर के बंसल से लिया था, क्योंकि जितने भी फ्लूइड मैकेनिक्स में आप न्यूमेरिकल देखेंगे मुंबई यूनिवर्सिटी के सब आर के बंसल से पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं कहीं और से सब नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो आर के बंसल से पूछे जाते हैं तो आप वही सॉल्व करिए, वही प्रैक्टिस कीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। Two horizontal plates are placed 1.5 centimeter apart. The space filled with oil of viscosity कितना दिया, देखिए डाटा लिखते हैं। पहला डाटा क्या बोला है, जो भी दोनों प्लेट का डिस्टेंस है 1.25 सेंटीमीटर, उसको बाद में लिखते हैं। फिर क्या बोला है विस्कोसिटी, म्यू दिया है आप 14 पॉइज। लेकिन जब हम सम सॉल्व करेंगे तो हमें मतलब ऐसा यूनिट में चाहिए, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए जस्ट आपको इसको 10 से डिवाइड कर देना है। तो आंसर जो भी आएगा 1.4 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये होता है इसका एसआई यूनिट। मतलब न्यूटन में चाहिए, यहाँ पे एस चाहिए, यहाँ पे टाइम सेकंड में चाहिए, यहाँ पे फोर्स न्यूटन में चाहिए, और जो भी मेरा डिस्टेंस रहेगा वो मीटर में चाहिए, या एरिया जो भी मैं कहूँ। अब क्या बोला है, कैलकुलेट द शेयर स्ट्रेस इन ऑयल इफ अपर प्लेट इज मूव। अब इसने क्या बोला है, अपर प्लेट मूव होने लगा विथ वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब मैं बोल सकता हूँ डी यू इज इक्वल्स टू, या वी लिखें या डी यू लिखे वही बात हो गई, 2.5 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। ऑल्सो कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग द प्लेट ऑफ एरिया, एरिया कितना दे दिया 0.65 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्या बोला है, मेरा एक ये देखिए मेरे दो प्लेट्स हैं, ये मेरा एक प्लेट, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जब मेरा ऊपर वाला मूव होने लगा तो मेरा डी वाई क्या हो गया, जो भी दिया था 1.25 इंटू 10⁻² मीटर। अब देखिए क्यों हुआ मेरा, क्योंकि देखिए इसने क्या पहले बोला ये दो मेरे प्लेट है जो भी डिस्टेंस है, फिर उसने क्या बोला अपर वाला मूव होने लगा, तो मैं वही बोलता हूँ डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स, डिस्टेंस बिटवीन मूविंग प्लेट एंड फिक्स प्लेट। तो मेरा फिक्स ये मूविंग है, उसी को मैं क्या बोलता हूँ डी यू। तो ये हो गया। अब आगे ये, अब बीच में क्या उसने ऑयल डाल दिया जिसकी विस्कोसिटी दी है। अब इसको मुझे मूव करना है, ये साइड मूव करो मैं, या ये साइड मूव करो, लेकिन मुझे मूव करना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस है, लेफ्ट भी कर सकता हूँ राइट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे यू आपको दिया है, फोर्स भी आपको फाइंड करने बोला है, और जो भी स्ट्रेस टाउ मतलब जो भी शेयर स्ट्रेस आएगा, तो हमें सिंपली शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला पता है क्या होता है,
म्यू इंटू डी यू बाय डी वाई, ये होता है शेयर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला। तो मैं शेयर स्ट्रेस निकालता हूँ, क्या बोला है, म्यू कितना दिया है आपको 1.4 इंटू डी यू क्या है, डी यू आपको दिया है 2.5 सेंटीमीटर 2.5 मीटर पर सेकेंड, और आपको डी वाई कितना बोला है 1.25 इंटू 10⁻⁻²। तो मेरा टाउ क्या आ जाएगा इज इक्वल्स टू 280 यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट होती है इसकी, ये यूनिट हो गई। अब मुझे क्या बोला है, एक फोर्स भी बताओ जो मुझे ड्रैग को प्लेट को ड्रैग करने के लिए लगेगा, कितना फोर्स इसमें लग रहा होगा अगर मैं प्लेट मेरी मूव हो रही है सेम वेलोसिटी सेम सब डाटा के साथ। तो देखिए मुझे टाउ पता है क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, जिसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 280। अब मुझे यहाँ से फोर्स चाहिए तो एरिया को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, फोर्स इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया क्या दिया है मुझे, एरिया देखिए 0.65 दिया है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 182 न्यूटन। न्यूटन कैसे आ गया, देखिए मेरा एरिया था, ये देखिए यहाँ मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो मीटर स्क्वायर कैंसल, न्यूटन न्यूटन ही मेरी क्या होती है फोर्स होती है। तो ये देखिए इजीली आपको 2 मिनट लगा होगा सम सॉल्व करने, ऐसे सब सम भी पूछे जाते हैं। तो वीडियो में अगर कुछ डाउट हो या कोई सम ना समझा, कोई पार्ट ना समझा हो तो ज़रूर कमेंट करें, और ये आपके पास भी कोई सम हो तो ज़रूर हमें बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल।